जैसे विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बल हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण है। ये कौन बोले? ये राधा जी ही कृष्ण की जो है गुणगान कर रहे हैं। ये विभावरी से वो कौन सा आ रहा है? ये निशांत लीला में आ रहे सब। निशांत लीला में मैं कहाँ विदेश में कहीं एक बार तो इसको व्याख्या किया था। विभावरी से सौ आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीव। वास्तव इसमें मंजरियां जो है जुगल किशोर के जो है जगा रहे हैं। विभावरी अर्थात उस स्थानों पर जो है राधा जी और कृष्ण जो है विराजमान है। ये विभावरी से अंधकार समाप्त हो गया, सूर्यालोक आने वाला है, द एंड ऑफ नाइट, निशांत लगे कहते हैं। विभावरी से आलोक निद्रा छड़ी उठे जीव। सब अपने निद्रा छोड़ के देखो सारे वही एक ही भाव यहाँ पर कहते जा रहे हैं। विभावरी से सब आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठे जीव बल हरि हरि मुकुंद मुरारी है। एक एक अर्थ के श्लोक, एक एक नामों की अर्थ अलग हो जाता है इसमें। बोलो हरि हरि, हरि माने हरयति, समस्त एक साधारण रूप में होता है। मेरे मन में जितने प्रकार की संसार की वासना को हरण करने वाले, हरयति हरण इति हरि। और हरि जन प्रेम की माधुर्य जहां पर प्रकाशित होते जा रहे हैं। राधा कृष्ण दोनों की मन एक दूसरे से हरण हुए हैं। बल हरि हरि मुकुंद मुरारी है। मुकुंद कुंद पुष्प के भांति जिनके मुखार बिंद जो है कुंद पुष्प के यहाँ, ये सखियों के काम क्या है? राधा जी के निकट कृष्ण के गुणखान करना और कृष्ण के निकट राधा जी की गुणखान करना। ये द्वितीय के दो कार्य होता है। द्वितीय संग द्वितीय आप्त द्वितीय, द्वितीयों के एक काम होता है। अरे देखो वस्तु जो है उसको छिपा करके रखना पड़ता है। अनधिकार के निकट राधा जी के बोलो लोग भड़क जाएंगे। इसलिए कृष्ण की करेंगे, बोले कृष्ण कैसे है? बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी। मुकुंद कार्य कृष्ण के नाम आगे क्या? मुकुंद। ये मुकुंद शब्द क्या होता है? शब्द की जो होता है मुकुंद मुरारी। मुकुंद कार्य इसलिए जिसके मुखारविंद कुंद पुष्प के भांति अत्यंत सुंदर विकसित है, लाल लाल आभायुक्त होता है। क्योंकि प्रेम की सौंदर्यता माधुर्य जो होता है जितने परिमाण उसको ढक करके रखा जाए। सौंदर्य माधुर्य तब होता है जिसको जितना ही वस्त्र पहना दिया जाता है, और वस्त्र खोल करके रखे उसके कोई माधुर्यता नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी। ये हरि हरि जो बोल रहे हैं हरयति, जिन्होंने कृष्ण की, जिन्होंने राधा जी के मन को हरण करके कुंज की तरफ लेकर के आए, अथवा उसके उधर हरयति संस्कृत में होता है, दो अर्थ भी हो जाता है। जो श्रीमती राधिका सेंग जो है कृष्ण की मन को हरण करके कुंज में लेकर के आए। जैसे हम बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण, हरे माने श्रीमती राधिका, और हरे माने हरि भी होता है। इसलिए कुछ लोग जो है इसमें जो कहते हैं हरे कृष्ण मीन्स, हम लोग गौड़ी वैष्णव कहते हैं राधे कृष्ण, वो लोग राधे कृष्ण नहीं मानते है। हरयति है तो अलग अलग होता है, भावों की ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पर कृष्ण दो प्रकार की, एक कृष्ण पर व्याख्या और एक राधा पर व्याख्या। हमारी गोस्वामी वर्ग जो है दो प्रकार की व्याख्या देखा है अधिकार के अनुसार। उसी संस्कृत श्लोक के थोड़ा
शब्द की आगे पीछे करने से अर्थ अलग हो जाता है। जैसे हरि, हरयति कृष्ण मनम इति हरि, और हरण, राधा जी स्वयं जो है कृष्ण के मन को हरण करके लाते हैं, वो भी हरि हो जाता है। हरि शब्द के अनेक अर्थ होता है। जैसे रात्रि काल में कृष्ण आकर के जेटिला कुटिला में जावट में जाकर के दरवाजा खटखटाया, उसमें कहने लगे तुम कौन हो? मैं हरि हूं। हरि शब्द के दो अर्थ होता है। हरि शब्द का अर्थ होता है बंदर होता है, हरि शब्द का अर्थ शेर होता है, शेर भी होता है। अरे तुम कौन हो? मैं हरि हूं। तो हरि बोले नहीं नहीं, कहीं दरवाजा खोल दिया, कोई बंदर आकर नोच न ले। देखो हरि शब्द का अर्थ है। हरि शब्द का शेर होता है। तो ये समझ रखता है। बोलो हरि हरि। मुकुंद, मुक्ति देने वाले जो मुकुंद, मुक्ति ददाती जैसे इति मुकुंद। अथवा मुखम, मुखम मुक्ति कुत्सितम प्रेम ददाती जो इति से मुकुंद। जो मुक्ति रूप सुख के कुत्सित करके माने तिरस्कार करके और प्रेम ददाती जो इति मुकुंद, कितने अर्थ हो जाते हैं। मुक्ति ददाती जैसे इति मुकुंद, और मुक्ति कहते हैं, फिर कहते हैं जे मुक्ति रूपी सुख को त्याग दे करके एकमात्र प्रेम संपत्ति को जो आनंद होता है उसको कहते हैं मुकुंद का। फिर मुकुंद का अर्थ होता है मुखम, कुंद पुष्पवत जस्स मुखारविंदम इति मुकुंद। जिसके जो मुख जो है कुंद पुष्प के भांति अत्यंत सुंदर लाल आभायुक्त होता है, राधा आदि गोपियों की उल्लास बनाते हैं। कृष्ण के अधर उष्ट लालिमा होने के नाते गोपियां उसके अनुराग में डूबे रहते हैं। अनुराग के दो चिन्ह हैं, एक है पस्पानु स्नेहानुबंधम और दर्शन और तृप्तता, यही भाव होता है। अधिकारी व्यक्ति के लिए उसी प्रकार होता है, जो अनधिकारी व्यक्ति है उसी का ऊपर से बात बदलो। शास्त्रीय तत्व जो दो प्रकार के बताए, जैसे अधिकारी व्यक्ति होते हैं उसके लिए बताते हैं, और जैसे अनधिकारी व्यक्ति उसके लिए अलग ही बता देते हैं। नहीं तो सब लोग एक हो जाते कैसे हुए। भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवता के अमृतपान कराया और असुरों के वंचित कर दिया। यही तो मोहिनी रूप धारण के कारण है बताया। देव और असुर लोग एक करने लगे, वो अमृत पीने के लिए लड़ाई करने लगे। तब संग भगवान मोहिनी रूप धारण करके आ गया, मैं तुम लोग को जो है अमृत बांट देता हूँ, आनंद आ, ठीक है साइड में बैठो। एक तरफ देवता लोग और एक तरफ दैत्य लोग, असुर लोग बैठे हैं। भगवान वो मोहिनी रूप के इतने मंद मुस्कान आदि के द्वारा वो उसको करके मोहित करके रखे हैं। किसको? दैत्य को है। वो सोचने लगे आएंगे देवताओं को पिलाने लगेंगे है आज। किंतु उसमें जो है एक राहु और केतु, राहु केतु विचार के लिए ये शायद हमें मिले व ना मिले अंत में, इसलिए ये दोनों जाकर के सूर्य चंद्र के बीच में आकर बैठ गए। और भगवान ने क्या कि दे तो दिया किंतु उसके गला का ये सब कथा है। और अंत में असुरों की उन्होंने वंचना कर दी और देवताओं के अमृत पान कराए। भगवान के दो प्रकार की लीला होता है, एक है वंचनात्मक और एक है कृपात्मक। किसी की वंचना कर रहे हैं और किसी की कृपा आदि दे रहे हैं। असुरों की वंचना करते हैं और भक्तों के कृपा आदि करते रहते हैं। यही तो भगवान की लीला है। इसलिए इसमें जो श्लोक ये कह रहे हैं
विभावरी से सो आलोक प्रवेश। यहाँ पर कहने के तात्पर्य है ये विभावरी से है, अंधकार जो समाप्त हो गया, पूर्व दिशा आलोकित हो गया, सूर्यालोक आने वाले हैं। ये जुगल सरकार आप कब तक सोते रहोगे? ये निशांत लीला की सूचित हो रहा है। विभावरी से सो आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठो जीव। अतः निद्रा छाड़ी उठो जीवो नहीं, निद्रा छाड़ी उठो जुगल सरकार। लोगों के लिए कह रहे हैं, साधारण लोगों के लिए कह रहे हैं, जीव तो हम सोते रहे। ये साधारण लोग के लिए जीव तुम लोग सो रहे हो, उठो, किंतु वास्तव में ये क्या है? ऊपर की बात है। जुगल सरकार तुम लोग कुंज में जो आप विश्राम कर रहे हो, सो रहे हो, कहीं ब्रजवासी लोग आ जाएंगे, प्रातः काल हो गया, चरित्र उजाला हो गया। ये सब निशांत लीला में आ रहे सब है। विभावरी से सो आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठो है, निद्रा छाड़ी उठो, जुगल किशोर उठो है। आप लोग क्यों सो रहे? ब्रजवासी लोग आ जाएंगे, देखेंगे आप लोग सोए, तो अनर्थ सृष्टि हो जाए। विषा विभावरी से आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठोगे। बोलो हरि हरि है। हरि शब्द के दो अर्थ होता है, कितना अर्थ होता है? बोलो हरि हरि मुकुंद मुरार। ये कृष्ण पर व्याख्या होते हैं साधारण रूप में, और राधा पर व्याख्या भी है। दो प्रकार का अर्थ होता है। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरार। ये मुकुंद मुक्ति ददाति जयति मुकुंद, और मुक्ति रूप सुखम कुत्सितम प्रेम ददाति इति स मुकुंद। कृष्ण के मुखारविंद इतने सुंदर है, जिसको देख करके राधा जी टकटकाते रहती है कि उसमें अनुराग है। अनुराग के चिन्ह होता है परस्परानु स्नेह बंधनम और दर्शन अतिथि। जुगल सरकार दोनों ही एक दूसरे के जो है दर्शन करने लगे। गोविंद लम्बी श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में वर्णन होते जा रहे, कितना सुंदर ये भाव है। वृंदा देवी तो जागरण कराया, किंतु प्रगाढ़ आलस्य नींद होने के नाते है, और आंख तो किसी प्रकार थोड़ी सी खोला, लाल लाल युक्त आंख हो गई। इधर निशी जागरण हुई, रात्रि जागरण के कारण दोनों की आंख लाल लाल है। तो बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हयग्रीव है। यहाँ पर राम करते रमयती, अर्थात रात्रि कालीन में प्रिय प्रियजन एक दूसरे से प्रेम की संवर्धन होने से, क्या बोला, प्रेम की संवर्धन होने से है, आज दोनों ही एकांत हो गए। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव। यहाँ पर हयग्रीव कृष्ण के लिए घर है, ये ऊपर की व्याख्या है, एक्सटर्नल मीनिंग है। स्वयं भगवान हयग्रीव रूप में कब धारण किया? वेदों की रक्षा करने के लिए है। हयग्रीव के व्याख्यान आता है। और एक हयग्रीव होता है, हय घोड़े के गला कैसे होता है? लंबे होता है, ग्रीवा है लंबा। तात्पर्य क्या है? एक दूसरे की गलदेश के इतने जोर से, उत्कंठा से, क्या बोले, आलिंगन के रखे हैं, इसलिए हयग्रीव है। अच्छा, महापुरुष के चिन्ह में भी बताया जाता है, जिसके गर्दन होता है क्या? लंबे हो है, जिसके गले जो है, ये जो है क्या बोलते हैं, कम होता है वो ठीक नहीं है। एक इसमें क्या होता है, नेक, एक है शॉर्ट नेक और एक है है, अथवा हयग्रीव भगवान कृष्ण जैसे लीला आदि करते हैं। यहाँ पर हयग्रीवा हयग्रीवा जसमा इतिहास, अर्थात राधा गोविंद एक दूसरे की जो है
स्कंद देश पकड़ करके रखे, कहीं बिछोड़ना होना नहीं चाहते। अपराजित दिव्य कुंज की लीला में ऐसे वर्णन होते जा रहे हैं। ये गोविंद लीला में श्री कृष्ण भाव में तो ये सब वर्णन है। भक्ति ठाकुर कमल मंजरी जो कुछ भी लिखे सब भक्ति रसामृत, क्या बोले, उज्जवल निर्मणि भक्ति रसामृत सिंधु और श्री कृष्ण भावनामृत, गोविंद लीलामृत, ये सब ग्रंथ के सार इसमें है। राम कृष्ण है रमयति राम इति राम, जिनकी चरण कमल श्रीमती राधे के वक्षस्थल पर रमन करते रहते, विहार आदि करते रहते। राम कृष्ण है विजवावरी से आलूक प्रवेश निद्रा चढ़ी उठे जीव बल हरि हरि मुकुंद मुरारी। यहाँ पर मुरारी शब्द आ गया। मूर शब्द के कई अर्थ होता है। मूर शब्द के मूल नाम दैत्य के जिन्होंने वध किया, श्री कृष्ण के नाम मुरारी। मूर शब्द का प्रेम होता है। प्रेम में जब उन्मत्त से प्रेम की माधुर्यता और भी बढ़ते रहते हैं, उसके प्रेम को कौन वर्धन करता है? किंग काम देव आए, कोई अपराजित कामदेव। इसलिए कहते हैं क्या, मुकुंद मुरारी, मूर नामक अशोक। गोपियों के सबसे मूर शब्द का अर्थ होता है विरह भी होता है, विरह से जो होता है, अर्थात गोपियां जो कृष्ण विरह में जो तड़प रहे हैं, स्वयं कृष्ण राधा आदि गोपी से मिलन करके संभोग आदि लीला प्रकाशित करते हैं। क्योंकि विरह के बाद मिलन होता है, मिलन के बाद विरह होता है। ये विरह और मिलन दोनों ही घूर्णावर्ती में चलते रहते हैं। घूर्ण आवर्त, प्रेम के आवर्त, मिलन विरह विरह मिलन, इसमें ये बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण। राम और कृष्ण का है, कृष्ण एक दूसरे के प्रेम के द्वारा आकर्षित होता है। कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण, एक दूसरे के द्वारा प्रेम के आकर्षण करते हैं। रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, सौंदर्य। और श्रीमती राधिका अपने अंग की सुगंध के द्वारा कृष्ण के भी मोहित कर आकर्षित करते हैं। इसलिए राधा जी के कैसा गंध उन्मादिता महिनी, गंध उन्मादिता, राधा जी के अंग में इतने सुगंध निकलता है, कृष्ण रूपी भ्रमर के जो है आकर्षित करके लाते। इसलिए कहा जाता है गंधोन्मादिता, गंध की उन्मादिता। ये समस्त भाव है। इसे पढ़ते पढ़ते भजन करते करते होगा। गंधो उन्मादिता, राधा जी की अंगों की सुगंध इतने जो है कृष्ण के भी उन्मादित कर देते हैं, ये गंधोन्मादिता। गंध उन्मादिता, राधा जी की अंग की इतने सुगंध जो है कृष्ण के उन्माद, पागल बना दे। इसने अंग की सुगंध है गंधोत्मादिता, राधा जी के नाम बने। प्रेम राज्य की कितनी व्याख्याएं होती है। भगवत नाम करते करते ही चिंतन हो, विवावरी से सो आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठो जीव, बल हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण है अग्रीव। निसिंह वामन, यहाँ पर निसिंह आ रहे हैं, अर्थात प्रेम राज्य में इतने सुंदर निसिंह अवतार की भी स्मरण हो रहा है। निसिंह अवतार में विशेष वैशिष्ट क्या, ये अपने भक्त के प्रति वात्सल्य, प्रेम की वात्सल्य दिखा रहे हैं, उग्रता भी दिखा रहे हैं। प्रेम के राज्य में वह पर सब होता है, दोनों साथ एक ही साथ में दोनों वस्तु प्रकट हो जाता है। जिसमें
हाँ क्या बोलते हैं, वो भाव आकर के सम्वर्धित करते हैं। निशिक अवतार में कठोरता दिखाते हैं, हिरण्यकशिपु के ऊपर कठोरता दिखा रहे, प्रहलाद के प्रति स्नेह वात्सल्य दिखा रहे हैं। उसी प्रकार प्रेम राज्य में ये सब होता है। मान को भी मर्दन करते जा रहे हैं। राधा जी मानी नहीं हो जाते हैं। उसमें भी वो विदग्ध माधव गठन, विदग्ध माधव नाटक में वर्णन होते जा रहे। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, ये राधे तुम्हारी शरीर में जो है मेरे सारे अवतार बलि है, इसे वर्णन होते जा रहे। चलो अब ज्यादा बोले तो